हेलो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं। हमने नाश्ता कर लिया है और हम निकल चुके हैं। हम दरगाह पे जा रहे हैं। वहाँ पे जाकर हम पहले थोड़ी इबादत करेंगे और देखेंगे, मतलब चादर वादर चढ़ाएंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। उसके बाद बहुत सारी दुआएं मांगेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और उसके आगे हम लोग थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो हम सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। मेरे साथ चाची चल रही हैं और हम सब चल रहे हैं साथ में। बाकी सब आगे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो मतलब दो ग्रुप में हैं हम लोग। एक ग्रुप पहुंच चुका है, एक ग्रुप जो लास्ट है जिसमें हम हैं वो अभी जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी, तो बस यही बोलना था। और हाँ गाइस, एक बात और, ये सेकंड पार्ट है मेरा अजमेर ट्रिप का। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है डाला है और उसको जो है उसका लिंक मेरे जो है ऊपर आपको शो हो रहा होगा, उस वीडियो शो हो रही होगी ऊपर। आप आई बटन में क्लिक करके भी जा सकते हैं और इसके नीचे जाकर भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट देखना मत भूलना। थैंक यू, कीप वॉचिंग। तो गाइज़, यहाँ से मेन मार्केट शुरू हो रही है दरगाह की, और इसके आगे हमें इसी रास्ते पे दरगाह देखने को मिलेगी। सो गाइज़, हम दरगाह के गेट पे पहुँच चुके हैं, गेट नंबर 4 पे। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. तो यहाँ पे हम चादर चढ़ा के आ गए थे अंदर। उसके बाद फिर अंदर वीडियो कैमरा तो ले जाना मतलब लाउड नहीं था, वीडियो बनाना भी, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे। फिर बाहर आके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मम्मी पापा वो होता है ना तवरुक ख़रीद रहे थे, दुकान से ख़रीदते हैं ना यहाँ पे, जाकर लोगों में बांटा जाता है वो वाला। तो गाइस, हम यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने आए हैं। अंकल जी की दुकान है और अली जी बैठे हुए हैं। ये गाइस, दुकान में कुछ खास तो है नहीं, मतलब राजस्थानी स्टाइल के ही सारे सूट हैं। और जो है ना, मतलब मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे। मम्मी भी कम पहनती है ना राजस्थानी स्टाइल। तेरी लाइन है, तू ही बोल, तू ही कैमरा में। हाँ, और
मम्मी ने कहा हम कुछ ले ले, मुझे भी कुछ ज़्यादा हैं। पसंद नहीं आया। चला ले लेते हैं, एक दो इस पोज में क्लिक कर लेते हैं। कैसे लग रहे हैं हम? कैसे लग रहे हैं? हमारे मास्क अच्छे लग रहे हैं ना, शाइन कर रहे हैं वीडियो में। सामने वाले अंकल देख रहे हैं क्या? नहीं अभी तो नहीं। एक ऐसे ले लेते हैं यार, अंकल देख रहे हैं यार, अंकल देख रहे हैं। अजीब लग रहा है, बंद करते हैं। गाइस जैसे आपको पता चल ही रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए मुझे ऊपर से मतलब वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है और मैं वहाँ की वॉइसेस आपको नहीं सुना सकती। वहाँ पे मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आई थी, मैंने कोई माइक भी यूज़ नहीं किया था। सो गाइस जब हम तारागढ़ की चढ़ाई पे जा रहे हैं, हम चढ़ाई पे पैदल चलेंगे। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear. तो गाइस यहाँ से हम लोग वैन से जाएंगे तारागढ़ की चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। पापा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा तुम थक जाओगे, इसलिए हम लोग वैन से जाने वाले हैं। तो अभी वैन हमने देख ली है, लेकिन हम लोगों को टाइम लगेगा। वैन वाले जो है ना, हम लोग थोड़े कम हैं, तो वो कह रहा है कि उसको थोड़े पैसेंजर और चाहिए, तो वेट करने के लिए कह रहा है। तो जब तक हम लोग गोलगप्पे खाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी गोलगप्पे खा रही हैं, तो हम भी खाएंगे। सो गाइस फाइनली हमारी गड्डी चल पड़ी है और हम जा रहे हैं इस पहाड़ की चढ़ाई करने। ये Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when. तो गाइस फाइनली 1 घंटे बाद हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। अब वैन लगी पड़ी है सारी। अब देखो कितना प्यारा हॉर्स है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है वाइट कलर का। सीरियसली सो गाइस पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं ज़ोहर की, और हम लोगों को अभी थोड़ी देर उनके लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हम सब नहीं गए, पापा गए हैं बस। तो जब तक हम थोड़ी पिक्स ही क्लिक कर लेते हैं। इसका भी ना एक पिक नहीं क्लिक करवाई जा रही है, इससे हर टाइम फ़ोन में लगी रहती है। तो ये चार्ट दिखाने लग गया था, शोएब बीच में से हाथ ला के दिखाने लग गया था। पीछे से जू भी भागती हुई आ रही है, धीरे 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 पेंगुइन की तरह चल रही है। तो सो गाइस हम अभी भी वेट कर रहे हैं पापा का। वो सीधे दरगाह चले गए हैं, यहाँ सिग्नल भी नहीं है। फाइनली गाइस पापा आ चुके हैं और अब हम सबको भी दरगाह लेके जा रहे हैं। पापा ने चादर चढ़ा दी है, इसलिए वो हमें से वो दरगाह जाके दुआ करवाने के लिए ले जा रहे हैं। चादर क्योंकि चढ़ चुकी है, तो अब हम चादर थोड़ी चढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ हम घूमने जा रहे हैं, दरगाह देख के आएंगे, मज़ा आएगा। गाइस हम यहाँ पे रुके हैं, पापा वज़ू बनाने गए हैं और हम सब ने तो वज़ू ऑलरेडी बना रखी है। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से जाएंगे आगे। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. नो गाइस ये व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है और शायद थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। तो एज अ मेमोरी मैं भी इस व्लॉग को रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतना बड़ा व्लॉग अपलोड किया है। आई होप आप समझोगे और पूरा देखोगे, और अगर नहीं भी देखोगे तो आपकी मर्ज़ी है। या सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और व्लॉग्स डालूँगी अभी मैं इस पर। प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मुझे ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ।
तो अब देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार ये सब कुछ। देखो यार कितने सुंदर झूमर है, मतलब यार दरगाह के अंदर घुसते ही ना ऐसे लगा यार सही है, यहाँ पे मिस नहीं करा आना। आ गए पापा को भूल कर, वरना तो मिस ही कर देते। इतनी सुंदर दरगाह है, हमने दुआ भी मांगी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस यहाँ पे हमने दुआ कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग अब बाहर आ चुके हैं और आप ये सब कढ़ाई देख सकते हो। इस कढ़ाइयों में ना वैसे खाना बनता है सबके लिए, लेकिन जब ये साफ़ होती हैं और खाली होती हैं तो लोग इनमें पैसे डालते हैं। सो गाइस आपको ये सफ़ेद घोड़ा तो याद होगा, यहाँ पे हम लोग पहले थे ना, तो अब यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। वहाँ पे ना एक मस्जिद और दिख रही है, मतलब दरगाह है वो, मस्जिद तो नहीं है। तो उसका गोल्डन गुम्बद ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और दूर से दिख भी रहा था, तो हमें जाना था। मम्मी ने कहा कि जाके बाहर से ही देख लो क्योंकि लेट हो रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि हम लोग जाना है। तो अब हम लोग यहाँ से पैदल ही जाने वाले हैं नीचे, क्योंकि हमने कह दिया अब पैदल आए नहीं, कम से कम पैदल जाएंगे तो इसलिए लेट हो जाएगा, पहुँचते पहुँचते शायद शाम हो जाए, इसलिए मम्मी ने अंदर जाने के लिए मना कर दिया होटल तक पहुँचने में, क्योंकि टाइम लगेगा ना अभी, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। टाइम ज़्यादा हो रहा है, अभी 4 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। किन की मज़ार है, किन की दरगाह है? उन्हीं की मज़ार है, ये उनकी कब्र है। नहीं कभी तो वहीं थी, नहीं ये कब्र पे ही मज़ार बनता है भाई। तो ये क्या है और वो क्या था? वो मीरा कोई थी, कौन थी? तो मीरा बेगम थी सर, औरतों के लिए है वो एक तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट। मर्दों के लिए था। अच्छा वो क्या है यार मुझे तो मेन ख्वाजा साहब के यहाँ जाना था, वहाँ चली गई। कहाँ पर? यहाँ सबसे ज़्यादा दरगाहें अजमेर में। हाँ नाम लोग दरगाहें देखने आते हैं यहाँ पे। ये है ना, यहाँ से ऐसे जाओ उधर किले होते हुए। गाइस ये रास्ता थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हाँ चलो चलते हैं। जब उन्होंने कहा है इसी रास्ते से पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता वापस जाने का। जादू का पत्थर, वाह जादू का पत्थर देखना है मुझे भी। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grass green and so alive. Life is happy. यहाँ पे ज़ूबी को ऊँट के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी, इसलिए वो पोज मारना शुरू कर दिया था उसने। आप सब देखो कितने मज़े के पोज मार रही हैं, और हाथ का ध्यान ही नहीं, हाथ लटका रखा है। तो ऊँट के साथ हो गई, अब घोड़े की बारी। आइए बहने भाई, ये खिंचाइए, मेरे भाई आ गए, फोटो लीजिए, थोड़ी के साथ खिंचाइए। आओ मेरे भाई आ गए, यादगार निशानी लेके जाइए। तो Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. You know guys, I just love mountains. You know, मतलब इतने ज़्यादा माउंटेन्स देखे ना मैंने वहाँ पे, मेरा दिल खुश हो गया, जाना वर्थ इट हुआ था। Let's go back to when trees were sown, kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah. गाइस बेसिकली पहाड़ से उतरते टाइम ना हमें बहुत सारी ऐसी जगहें मिली रास्ते में, बीच बीच में, जहाँ ऐसी छोटी छोटी शॉप्स थी और लोग अपने घर के साथ मतलब छोटी छोटी शॉप खोल के बैठे थे, जस्ट टू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे आओ तो आप इन छोटे छोटे लोगों से भी प्लीज़ थोड़ा सा सामान लेना, इनको बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से। हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें ली थी क्योंकि बाकी शॉपिंग तो हम कर ही चुके थे लगभग। सो यहाँ बेसिकली रोड से ज़्यादा मैं अपनी शेडो को शूट करने में लगी पड़ी थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था।
गाइस उतरने के रास्ते की बात करें ना, तो आप स्लीपर्स वगैरह तो बिल्कुल मत पहनना। बेटर है कि आप शूज़ पहनो, क्योंकि ये जो है ना जगह पे पत्थर बहुत स्लिपरी थे, तो स्लिप होके ना 2 बार गिरने से बची थी मैं। एंड हम लोगों को बीच बीच में मतलब जैसे मिट्टी की ज़मीन है तो वहाँ पे चप्पल पहननी पड़ रही थी। जैसे मैं तो अपने बैलीज़ पहन रखी थी तो वो मुझे पहननी पड़ रही थी, और बाद में स्लिपरी पत्थर आ रहे थे जैसे, फिर उन्हें उतारना पड़ रहा था। तो बेटर है कि आप ऐसे कुछ शूज़ वगैरह पहनो कि आपको उतारने की और वापस पहनने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखो फिर से एक स्टॉल आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉल्स आते रहेंगे पूरे रास्ते में। सो गाइज़, यहाँ पे हम जादू का पत्थर हमें रास्ते में दिखा था। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब ऐसे एक पत्थर को देखना जो हमारी हिस्ट्री में शामिल हो, तो बहुत ज़्यादा यूनिक फीलिंग होती है वो, जब कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं और फिर उस चीज़ को हम असलियत में अपनी आंखों से देखें। इसके नीचे जानमाज़ भी थी, जैसा कि हमारी कहानियों में है, मतलब कहानी क्या वो सच है। तो बताया जाता है ना कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी उंगली से पत्थर रोक दिया था जो जादूगर ने ऊपर से फेंका था। तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे 2 उंगलियों के निशान तक आपको दिखेंगे। मतलब यार देख के ना बड़ा दिल खुश हो जाता है कि हाँ यार, हमारी जो भी मतलब बातें बताई गई हैं उनके सबूत इस दुनिया में मौजूद हैं। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि हम लोग जो हैं अपने ईमान पे टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? जस्ट बिकॉज़ हम हैं मुसलमान, और हमारा जो रिलीजन है वो ऐसा है जिसको झूठा कहा नहीं जा सकता। वी हैव ऑल द प्रूफ्स एवरीवेयर, और जो कहता है वो तो जानता ही है क्या होता है। मतलब अच्छी बात नहीं है ऐसे किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना। आप लोग किसी के रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोलो, है ना। हमें सबके रिलीजन की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। मैं मुस्लिम हूँ, उसके बावजूद मैं हिंदुओं को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। मेरे स्कूल में भी जब भी भजन कीर्तन आरती वगैरह जब भी कुछ होता था, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया किसी चीज़ को, हमेशा इज़्ज़त दी है। सो हम वही चाहते कि हमें भी वही इज़्ज़त मिले जैसे हम दूसरों को देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना ये सब कुछ। Lions gonna come. तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं। हम लोग मतलब तेज़ी से चल रहे थे हम चारों, तो हम पहले आ गए और बाकी पूरी जनता पीछे है। मम्मी पापा भी पीछे ही रह गए। हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे बैठ ही जाते हैं। बाकी 2-3 बकरे थे यहाँ पे, तो मैं इनके साथ मतलब हंसी मजाक करने लगे थे हम लोग। जैसे एक वो जो ऊपर चढ़ा हुआ है और एक ये, जैसे एक छोटा सा क्यूट सा अभी मेमना, बहुत ज़्यादा प्यारा है वो। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तुम तो जाने पहचाने लग रहे हो, लगता है तुम मेरी ही भाई बहन हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठ जाता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा। वो राइडर देख रहे हैं वहाँ पे। भाई देख, ये तेरी उम्र नहीं है, तू बहुत बहुत छोटा है अभी, तो प्लीज़ ऐसा काम मत कर। नहीं मैं करूँगा, मैं प्यार करता तुझसे, मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं अपनी जान दे दूँगा। नहीं भाई ऐसे मत कर भाई, तू ज़रूरी है। प्लीज़ भाई नीचे आ जा प्लीज़। एक टेस्ट में फेल होने से तू इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता। भाई पीछे मत जाइयो, तू गिर जाएगा। भाई नीचे आ जा, ले मेरा हाथ पकड़, ले मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे नीचे खींच लूंगी। ले मेरा हाथ पकड़। नीचे जा रहा है, सो गाइस घूमने गए थे तो बाज़ार तो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर पहले भी जाते टाइम भी शॉपिंग करी थी, अब वापस आ रहे थे तो अब फिर बाज़ार में घुस गए, फिर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि पूरे रास्ते में बाज़ार ही बाज़ार हैं यार। शॉपिंग तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे कुछ जूती वगैरह देख रहे थे, अच्छी लग रही थी, कलर्स बहुत ब्राइट थे ना, तो थोड़ा सा दिल रुक गया था कि यार देख ही लेते हैं, अच्छे लगे तो ख़रीद ही लेंगे। लेकिन एक पसंद आई थी, लेकिन वो साइज़ नहीं था, इसलिए नहीं ख़रीद पाए। बैड लक। तो गाइस बाज़ार से आए थे, फिर उसके बाद हम बहुत थक गए थे, तो हमने सिर्फ खाना खाया होटल में वहीं पे, और आके हम तुरंत सो गए थे कपड़े बदल के। तब सुबह के 4 या 5 बज रहे थे जब हम लोग निकले थे। हमारी ट्रेन थी 4 बजे से पहले की, हाँ, तो 4 बजे के आसपास का टाइम था, तो निकल गए। अब चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, चाय वाय पियेंगे बाहर,
उसके बाद ट्रेन में बैठ जाएंगे कुछ खाने पीने का लेकर, और अब तो दिल्ली जाकर ही ब्लॉग ख़त्म होगा। We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. सो गाइज़ सुबह के 4 बजने वाले थे और कुछ खास तो मिला नहीं हमें चाय वगैरह, तो हमने कहा कि चलो यार सीधे ट्रेन में बैठते हैं, वहीं कुछ ले लेंगे क्योंकि चाय वाले ट्रेन में भी आते ही रहते हैं ना। तो पापा ने कहा पहले ट्रेन में बैठना ज़रूरी है, ट्रेन ना छूट जाए। सो गाइज़ हमारी ट्रेन चल चुकी है और अब हम इसके बाद ही हमारी जर्नी का एंड है। और गाइज़ सॉरी वीडियो लेट डाली है, मैं जानती हूँ एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे मेरे यूनिवर्सिटी के, इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और इसके बाद एक और व्लॉग आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी डालूँ तो आप देख सको।